प्रिय साथियों, सभी का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आप लोग ऑनलाइन कक्षाओं का आनंद ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी आगे लोग आनंद उठाते रहेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो जीवन में खुशियां लाने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। अर्थशास्त्र विषय से घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धन, जैसे कहा जाए, एडम स्मिथ ने कहा है, अर्थशास्त्र ज्ञान की वो शाखा है जो धन से संबंधित है। तो धन धन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना धन के ना तो वस्तुएं मिलेंगी और ना तो सेवाएं मिलेंगी। तो धन का होना बहुत जरूरी है। तो धन को कमाने के लिए विधियां अर्थशास्त्र में बताई गई हैं। हम अपने आय को किस तरीके से प्राप्त करेंगे, किस तरीके से व्यय करेंगे और किस तरीके से बचत करेंगे, भविष्य में अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। और अपनी आवश्यकताएं, जैसे कहा जाए, आवश्यकताएं जो है उत्पादन की जननी हैं, या ऐसा कह लीजिए आवश्यकताएं उत्पादन की जन्मदाता हैं। जब आवश्यकताएं होंगी तभी लोग उत्पादन करेंगे। तो आवश्यकताएं तो अनंत हैं। अनंत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो एक नई आवश्यकता का जन्म होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, फिर वैकल्पिक साधनों को ही अपनाना उचित होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वैकल्पिक साधनों को नहीं अपनाएंगे तो हमारे सामने समस्या रहेगी और हम परेशान रहेंगे। तो समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। समस्याएं से डटकर मुकाबला करना चाहिए, तभी जीवन में खुशियां और आनंद मिल सकेगा। तो प्रिय साथियों, आज आप लोग जानेंगे कक्षा 12 अर्थशास्त्र। उसमें पहले अध्याय से हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। तो पहले अध्याय रहेगा तुम्हारा कौन सा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कहा जाए, एक जंगल है तो जंगल में सभी वृक्षों या पेड़ लगे हुए हैं, उन सभी पेड़ों का अध्ययन ना करके बल्कि एक पेड़ का अध्ययन किया जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? एक व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाएगा। तो आज हम जान लेते हैं कि सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिससे लोगों का जीवन निर्वाह हो जाता है। अर्थ का मतलब धन और व्यवस्था का मतलब व्यवस्था। तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी होता है। और धन की व्यवस्था कब हो पाएगी? जब हम अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपने समय को उत्पादन क्रियाओं में लगाएंगे, या कहिए आर्थिक क्रियाओं में लगाएंगे। नहीं, कहीं आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है कि ऐसा कोई हम कार्य करें जिसमें हमको धन मिले। तो कौन सी क्रिया होगी? आर्थिक क्रिया होगी। जैसे मजदूर के द्वारा मजदूरी करना कौन सी क्रिया कहलाएगी? आर्थिक क्रिया कहलाएगी। डॉक्टर के द्वारा मरीज को देखना, डॉक्टर मरीज को क्यों देखता है? धन के लिए। वकील न्यायालय में बहस क्यों करता है? मुद्रा के लिए। अध्यापक विद्यालय में क्यों पढ़ाता है? धन के लिए, क्योंकि धन के द्वारा ही वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। तो इसलिए आर्थिक क्रिया का करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम जीवन में खुशियां चाहते हैं तो आर्थिक क्रियाएं अवश्य करनी पड़ेंगी, तभी हमें जो है बढ़िया खुशी मिल पाएगी। तो आर्थिक क्रियाओं में हम जानते हैं, और आगे आर्थिक क्रियाओं को जो है इसके अर्थशास्त्र के विभाग को जान लेते हैं। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है। उपभोग। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कौन कौन सी हैं? 5 हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री 5 हैं। हम डालेंगे अर्थ शास्त्र की विषय सामग्री। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कौन कौन सी हैं? तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री जो है कितनी है? अर्थशास्त्र की विषय सामग्री जो है 5 हैं।
तो नंबर सबसे पहले नंबर 1 उपभोग, फिर इसके बाद में उत्पादन, वितरण, विनिमय और फिर राजस्व। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री 5 हैं। उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय और राजस्व। इन पे जो है कहा जाए अर्थशास्त्र जो है टिकी है। पूरे विषय में जो है ये पांचों जो विषय सामग्री वो अर्थशास्त्र में छाई हुई हैं कहा जाए। तो उपभोग क्या होता है? उपभोग का मतलब मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करना क्या कहलाएगा? उपभोग कहलाएगा। जैसे भूख लगने पर खाना खाना, प्यास लगने पर पानी पीना, कपड़े पहनना, घर बनवाना, तो ये सब क्या है? उपभोग है। उपभोग को दूसरे अर्थों में समझ लेते हैं, किसी पदार्थ को नष्ट करना क्या कहलाएगा? उपभोग कहलाएगा। फिर इसके बाद में है उत्पादन। उत्पादन क्या है? उत्पादन का मतलब वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना ही क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है, गीली मिट्टी से मूर्तियां बनाना और बाजार में बेच देना क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। इसके बाद में वितरण। वितरण का मतलब है वितरित करना। जैसे श्रमिकों को मजदूरी देना, भूमि के मालिक को लगान देना, तो ये क्या कहलाएगा? वितरण कहलाएगा। फिर इसके बाद में विनिमय। विनिमय जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है वस्तु विनिमय, दूसरा होता है मुद्रा विनिमय। तो वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? वस्तु से वस्तु को बदलना क्या कहलाएगा? वस्तु विनिमय कहलाएगा। और मुद्रा विनिमय, वर्तमान समय में मुद्रा विनिमय का प्रचलन है। तो मुद्रा के द्वारा ही वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। फिर इसके बाद में है राजस्व। राजस्व क्या है? राजस्व के अंतर्गत सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और कर को जो है दिन खाए में किया जाता है, राजस्व के अंतर्गत किया जाता है। तो कर किसे कहते हैं? कर एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान है। कर से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, कर सभी को देना ही पड़ता है। तो कर 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर का होता है जिसमें करदाता कर का भार स्वयं वहन करता है, तो ऐसे कर को कहा जाएगा प्रत्यक्ष कर। और आप जैसे आय कर कहा जाए, तो और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वो कर है जिसमें करदाता कर का भार स्वयं वहन ना करके दूसरे के कंधों पे डालने में सफल हो जाता है, तो ऐसे कर को कहा जाएगा अप्रत्यक्ष कर। जैसे बिक्री कर, तो बिक्री कर कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष कर होगा। फिर इसके बाद में आगे और जान लेते हैं आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्या क्या है? चुनाव ही आर्थिक समस्या है। तो कहने का मतलब हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन साधन हमारे पास सीमित हैं। तो सीमित साधनों में हमें चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी वस्तु को हम लें जो हमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। तो कहा जाए चुनाव की समस्या ही हमारी क्या है? यही हमारी आर्थिक समस्या है। चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। फिर इसके बाद में है आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है? आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित हैं। और हमारे पास साधन कैसे हैं? सीमित हैं। और आवश्यकताओं की तीव्रता में बहुत ही अंतर होता है। जैसे देखा जाए आवश्यकताएं इतनी तीव्र होती हैं कि व्यक्ति परेशान हो जाता है, क्या करें, हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, करें तो कैसे पूर्ति करें। तो यही हमारी क्या है, देखा जाए तो एक हमारी यही आर्थिक समस्या है। तो इसके बाद में साधनों के वैकल्पिक प्रयोग ही संभव हो सकते हैं।
तो चयन की समस्या ही हमारी आर्थिक समस्या है। तो प्रिय साथियों, आज आप लोगों ने जाना कि अर्थशास्त्र का परिचय, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो पहली आज क्लास थी। आप लोग ठंडियों में रजाई में पड़े हुए और हमारे ऑनलाइन वीडियो को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, बड़ा ही आनंद आएगा। तो आज से जो है तुम लोगों को पहली क्लास हम उपलब्ध करा रहे हैं, जो एक रोचक भरी और आनंददायक कक्षा होगी। और आप लोग मन लगा करके पढ़िए, देखिए जो भी पॉइंट पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को, वो परीक्षा में आपको, इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफलता दिलाएंगे। तो प्रिय साथियों, सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।